उस रात मैं सिर्फ एक साधारण सफर पर निकला था, लेकिन ट्रेन में जो हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। एक अजीब सन्नाटा, ठंडी हवा जो अंदर तक चुभ रही थी और एक बूढ़ी औरत की खाली आंखें, वो जैसे मेरी रूह को देख रही थी। ऐसा लगा जैसे उस रात ट्रेन में मैं अकेला नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो मैंने देखा वो हकीकत थी या कुछ और। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ट्रेन यात्रा से जुड़ी घटना सुनेंगे। एक ऐसी यात्रा जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को राजीव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये घटना जनवरी 2013 की है। मैं कानपुर से वाराणसी की ओर जा रहा था। उस समय मेरी उम्र करीब 20 साल की रही होगी और मैं बीटेक के दूसरे साल में पढ़ाई कर रहा था। और उसके साथ में मैं अपने चाचा के कामों में हाथ बटा रहा था। मेरे चाचा एक पंडित थे जो प्राचीन पूजा पाठ और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में माहिर थे, और मैं इन्हीं कामों में उनकी मदद करता था। उस दिन भी मुझे इसी काम के सिलसिले में कुछ चीज़ों को लेकर वाराणसी जाना पड़ा था। मेरे चाचा वहीं पर थे, बस कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ने की वजह से उन्होंने मुझे अचानक से बुलाया था। ठंड का मौसम होने की वजह से घना कोहरा और सर्द हवा जगह जगह पर छाई हुई थी। उसी बीच में रात के करीब 10 बजे उस सामान को लेकर कानपुर स्टेशन पहुंचा। रात ज़्यादा होने की वजह से स्टेशन का माहौल उस समय अलग ही तरह का लग रहा था। कहीं चाय वाले की आवाज़ आ रही थी तो कहीं दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि ये सब तो आम बात थी, लेकिन असली घटना तो ट्रेन के आने के बाद से शुरू हुई। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई तो वो किसी पुरानी ट्रेन की तरह लग रही थी। खिड़कियों पर जंग लगे हुए थे और अंदर से उसकी दीवारें ऐसी थी जैसे उस बोगी में सालों से कोई ना बैठा हो। और उसी में वहां पर लगी पीली लाइट की रोशनी माहौल को और भी अजीब बना रही थी। पर जल्दी में होने के कारण मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर अपना सीट लेकर खिड़की के पास जाकर बैठ गया। उस डिब्बे में मेरे अलावा भी गिनती के कुछ यात्री बैठे हुए थे, लेकिन वो सभी दिन भर के काम काज से थके हारे घर लौट रहे थे। मैंने अपने सीट पर बैठते ही खिड़की के बाहर देखा, जहाँ कोहरा इतना घना था कि दूर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी दौरान ट्रेन भी धीरे धीरे चल पड़ी और पटरियों की आवाज़ ने सन्नाटे को तोड़ दिया। बाहर से आती हवा इतनी ठंडी थी कि मैं अपने जैकेट को कसकर लपेट के बैठा हुआ था। पर कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद धीरे धीरे मुझे भी नींद ने घेर लिया। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही, यही रात के करीब 1 बजे, मेरी नींद अचानक से टूट गई। मैंने महसूस किया कि डिब्बे में अब कोई हरकत नहीं हो रही है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें हर छोटी आवाज़ भी कानों में गूंज रही थी। मैंने चारों ओर देखा तो पाया कि डिब्बे पर ज़्यादातर यात्री अब अपनी जगह पर नहीं थे। उनकी सीटें खाली थी, जबकि मुझे याद था कि मैंने उन्हें वहाँ सोते हुए देखा है। लेकिन अब वो लोग वहाँ नहीं थे, जो कि बहुत ही अजीब था, क्योंकि बीच में ऐसा कोई स्टेशन नहीं था जहाँ वो लोग उतर सके। उसी दौरान मेरी नज़र अपने सामने वाली सीट पर गई। वहाँ एक बूढ़ी औरत सफ़ेद साड़ी पहने बैठी हुई थी। उसकी उम्र तकरीबन 70 से 80 साल के बीच लग रही थी, और वो मुझे ऐसे नज़रों से देख रही थी जैसे वो मुझे नहीं बल्कि मुझसे पीछे किसी चीज़ को देख रही हो। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जो मुझे धीरे धीरे बेचैन कर रही थी। इसीलिए मैं उस बेचैनी को दूर करने के लिए
अपने सीट से उठकर डिब्बे के दूसरे छोर तक गया, पर वहां भी सीटें खाली थी। लेकिन जब मैं वापस अपनी सीट की ओर लौटने लगा तो मुझे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। कदमों की वो आवाज़ धीमी और ठहराव भरी थी, लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जो कि मुझे अजीब लगा। लेकिन सबसे अजीब चीज़ तो वो थी जब मैं वापस अपने सीट पर पहुंचा, क्योंकि जब मैं वहाँ वापस गया तो मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत भी वहाँ नहीं है, यानी कि वो औरत अपनी सीट से गायब थी। मैंने पूरे डिब्बे में नजरें दौड़ाई, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी अचानक बल्ब की पीली रोशनी झपकने लगी, जो कि धीरे धीरे और भी तेज होती जा रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे उस लाइट की रोशनी के साथ हर आवाज तेज होकर मेरे कानों में गूंज रही है। उसी दौरान मेरी नजर खिड़की से बाहर गई, जहां मैंने देखा जैसे कोई परछाई ट्रेन के साथ ही चल रही है। उसे देखकर मैं अपने सीट पर बैठा, डर और घबराहट से कांप रहा था। तभी ट्रेन ने एक जोर का झटका खाया और डिब्बे में रोशनी पूरी तरह से चली गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में मुझे अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। उस समय मैं बस अगला स्टेशन आने का इंतजार कर रहा था। डिब्बे की हर आवाज मुझे अब असामान्य लगने लगी थी। पटरी पर गाड़ी का थरथराना, बल्ब का धीमे धीमे झपकना और सीटों के नीचे से आती एक अजीब सी सरसराहट दिल में डर का ऐसा तूफान ला रही थी कि हर पल लग रहा था जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। उस माहौल में आखिरकार ट्रेन धीमी होने लगी और प्लेटफॉर्म आते ही मैं जल्दी से उठकर बाहर निकल गया। हालांकि ये सब जब मैंने अपने चाचा जी को बताया तब उन्होंने मेरी नज़र उतारने में देर नहीं लगाई। लेकिन आज भी उस बूढ़ी औरत की गहरी आंखें और प्लेटफॉर्म पर दिखी वो परछाई मेरी यादों में ताज़ा है। कभी कभी मैं इस बात को लेकर सोच में पड़ जाता हूँ कि वो सब कोई भ्रम था या कुछ और। लेकिन एक बात तो साफ है, उस रात मैंने जो अनुभव किया वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि राजीव जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।